ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आपकी कैट हीट साइकिल पे होती है। जब आपकी कैट फर्स्ट टाइम हीट पे आती है और आप लोग को पता नहीं होता कि आपने अपनी कैट का ख्याल किस तरह से रखना है, तो आप कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आपकी कैट स्ट्रेस में चली जाती है और खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगी हूँ, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताने लगी हूँ जो कि आपने अपनी कैट के हीट साइकिल के अंदर बिल्कुल भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी, जिससे आपकी कैट जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी और आपकी कैट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उसका हीट साइकिल भी इजीली गुजर जाएगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट है नेवर आइसोलेट योर कैट। जब फर्स्ट टाइम हमारी कैट हीट के ऊपर आती है तो हमें इस चीज का पता ही नहीं होता, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पैट ऑनर बनते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं भी फर्स्ट टाइम एक पैट ऑनर बनी थी तब मुझे भी इस चीज का अंदाजा नहीं था, मुझे भी इस चीज का पता नहीं था और मैं आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर कर रही होती हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी कैट जो हीट के ऊपर आ गई, मुझे भी ये लगता था मेरी कैट के पेट में दर्द हो गया, जो कि आजकल सारे लोगों के साथ यही इश्यूज चल रहा होता है। उनको ये लगता है कि उनकी कैट बीमार हो गई है, उनकी कैट के पेट में दर्द हो रहा है, जबकि असल मसला ये होता है कि वो हीट के ऊपर आ जाती है और वो अपनी कैट को उस हीट ड्यूरेशन के अंदर अकेला छोड़ देते हैं या फिर जो है उसको हॉस्पिटल में ले जाकर, यानी कि पैट का जो क्लिनिक होता है वहां ले जाकर छोड़ देते हैं, जबकि आपकी कैट को उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होती है, क्योंकि वो अपने पेट ऑनर से ही ज्यादातर अटैच होती है। अपने पेट ऑनर के साथ ही उसका जो है ना उसका कनेक्शन अच्छा होता है और वो चाहती है कि वो अपने पेट ऑनर के साथ ही रहे। तो वो अपने ऑनर के पास जाती है, उसके पास जाके बहुत ज्यादा आवाजें निकालती है, म्याऊं म्याऊं करती है। उसका रीजन ये होता है कि वो चाहती है कि आप उसको प्यार करो, आप उसको काम करो। अगर आप उस टाइम पे उसको अकेला छोड़ दोगे तो उसको स्ट्रेस हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो खाना पीना भी छोड़ देती है और इस तरीके से उसकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कैट की कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी कैट इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि वो मरने की हालत पे आ जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर आपकी कैट जो है फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आ रही है या बार बार आती रहती है, तो कोशिश करें कि फर्स्ट सेकंड डे तो अपने से बिल्कुल क्लोज रखें, उसको बिल्कुल भी उसको अकेला ना छोड़ें, उसको प्यार दें, उसको प्यार करें, उसके ऊपर मसाज करें। तो उससे ये होगा कि आपकी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स फील करेगी और इस तरह से आप अपनी कैट की जो हीट है ना वो स्किप भी करा सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है अवॉइड स्पेइंग और न्यूट्रिंग ड्यूरिंग हीट साइकिल। जब हमारी कैट फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आती है ना तो वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है। परेशान इस सूरत में करना शुरू कर देती है कि वो आवाजें निकालना शुरू कर देती है, रोल करना शुरू कर देती है, बाहर भागना शुरू करती है, बहुत ज्यादा शाउट करना स्टार्ट कर देती है। उससे क्या होता है, अक्सर पेट पेरेंट्स को इन चीज की आदत नहीं होती। वो फर्स्ट टाइम कैट लाते हैं तो वो उससे परेशान होकर क्या कोशिश करते हैं, या तो वो उसको बिल्कुल ही बाहर छोड़कर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, या फिर वो ये कोशिश करते हैं कि उसको स्पे या न्यूटर करवा दें। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पे या न्यूटर करवाना वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप करा दोगे तो वो उससे आपके लिए भी अच्छा होगा और आपकी कैट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब तक आपकी कैट जो है वो हीट ड्यूरेशन के अंदर है उस दौरान आप अपनी कैट को स्पे या न्यूटर नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उससे आपकी कैट को फायदा नहीं होगा और ज्यादा नुकसान होगा, उसकी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। अगर आप स्पे और न्यूटर के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते हो तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ वीडियो शेयर करूंगी जिसके ना स्पे और न्यूटर के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको स्पे और न्यूटर के ऑपरेशंस जो मैंने करवाए अपनी कैट के, वो भी आप लोग इस वीडियो के एंड में देख सकते हो लाजमी से। तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आपकी कैट हीट साइकिल के अंदर है तो आप उसको खुद से ही काम करो, रिलैक्स करो। आपने उसको उस दौरान स्पे या न्यूटर नहीं करवाना। जब उसका हीट साइकिल खत्म हो जाता है 7 से 8 दिनों में, उसके बाद आप उसको स्पे या न्यूटर करवा सकते हो, जो कि आपकी कैट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू काम योर कैट विथ मेडिकेशन। कल मैं लाइव सेक्शन के ऊपर थी और वहां पर मुझे किसी लेडी ने आके बात बताई कि उसने अपनी कैट को एंटी हीट इंजेक्शन लगाया था। बेसिकली जब हमारी कैट जो है, हमारी फीमेल कैट जब हीट के ऊपर आती है तो वो बहुत ज्यादा शाउट करती है, बहुत ज्यादा परेशान रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, खाना पीना छोड़ देती है। तो उस दौरान जो हम जैसे न्यू पैट ऑनर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि हमने अपनी कैट को काम किस तरीके से करना है, तो वो
इधर उधर लोगों से पूछते हैं कि भाई हम किस तरह से अपनी कैट को काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि आप अपनी कैट को ले जाकर जो है वो एंटी हीट इंजेक्शन लगा दो, इससे आपकी कैट को फायदा हो जाएगा, या कोई भी मेडिसिन दे दो। कोई तो पैनाडॉल दे देता है, कोई कोई और मेडिसिन दे देता है, जबकि आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि इससे आपकी कैट की हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे आपकी कैट को कैंसर होने का खतरा है, इससे आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है। यानी कि उस टाइम तो आपकी कैट जो वो काम हो जाएगी, उसके बाद वो कभी भी जिंदगी में हीट के ऊपर नहीं आएगी, और उसके बाद आपकी कैट की बॉडी के अंदर जो है ना वो कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। उसके निपल्स बिल्कुल ऊपर से खराब हो जाते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं, बॉडी का वो साइड ही उसका बिल्कुल खराब होने लग जाता है, और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। हाँ, आप इसको रोकने के लिए ये कर सकते हो कि आप उसके ऊपर मसाज कर सकते हो, उसको काम कर सकते हो, उसको खूब सारा प्यार कर सकते हो, जिससे आप उसकी हीट को स्किप करवा सकते हो। लेकिन इसके अंदर आप मेडिकेशन यूज नहीं कर सकते, जो कि कैट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है नेवर लीव योर कैट अनअटेंडेड विद मेल। बेसिकली जब आपकी कैट, फीमेल कैट जब आपकी हीट के ऊपर आती है, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी फीमेल कैट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी कि जब हमारी कैट जो है वो आवाजें निकालती है, शाउट करती है बहुत ज्यादा, तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि जो बाहर के स्ट्रीट कैट्स होते हैं, मेल कैट्स होते हैं, वो घर के अंदर आ जाते हैं, या हमारी फीमेल कैट जो है वो छतों के ऊपर चली जाती है और जाकर जो है वो आवाजें वगैरह निकालती है। तो फीमेल कैट को, लाजमी सी बात है, मेल कैट है वो उसकी आवाज सुनता है, वो स्प्रे वगैरह करता है, जिसकी वजह से फीमेल कैट उसकी तरफ बहुत ज्यादा माइल हो जाती है और फिर वो मीटिंग करके आ जाती है। उसके बाद लोग कहते हैं कि हमने तो हमारी कैट की मीटिंग नहीं कराई थी, कुछ नहीं कराई थी, और अब वो जो है वो अचानक से जो है वो मीटिंग करके आ गई है, तो अब हम क्या करें, हमारी कैट प्रेग्नेंट हो गई है। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आपकी कैट, फीमेल कैट जब हीट के ऊपर हो, तो आपने उसको घर के अंदर ही रखना है, आपने उसको बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि जब वो मेल कैट को देखती है तो वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। अगर तो आप मीटिंग कराने के लिए तैयार हो तो फिर तो ठीक है कि आप अपने घर में एक मेल कैट लेकर आ जाओ बाहर से, उसी की ब्रीड का, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप स्ट्रे कैट के साथ रखोगे तो अक्सर ऐसे होता है कि बिल्लियां जो है वो स्ट्रे कैट के पीछे बाहर भाग भी जाती हैं और फिर वो दोबारा नहीं आती हैं, क्योंकि जब एक दफा आपकी कैट जो है वो पर्शियन कैट है, अगर आपकी कैट पर्शियन कैट है और वो घर से भाग जाती है तो उसका फिर घर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अक्सर कैट्स नहीं आ पाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपने मीटिंग कराने का सोच लिया है, तो या तो आप, जब आपकी पता है आपको कि आपकी कैट जो है वो इस टाइम के ऊपर हीट पे आने वाली है, तो आप उससे कुछ टाइम पहले अपने पास मेल लेकर आ जाओ, या फिर किसी के पास अगर मेल है तो आप उसके पास अपनी कैट को पहले से छोड़ के आ जाओ। जब वो हीट पे आ जाएगी, आप उस दौरान भी किसी मेल कैट को लाके रखोगे, मेल कैट को उसके साथ छोड़ोगे, तो वो कभी भी मीटिंग नहीं करेगी, वो उसको मारेगी, या तो मेल उसको मारेगा या वो उसको मारेगी। लाजमी सी बात है, इस चीज की मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि हम भी ऐसे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे कि हम अचानक से अगर कोई इंसान हमारी लाइफ में आ जाए जिसके साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं, कुछ नहीं है, हम उसके साथ इतनी जल्दी जो है वो बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम उसके साथ थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद हम उसके साथ बातचीत वगैरह जो भी चीजें वो करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह कैट्स के अंदर भी होता है, उसको मीटिंग वगैरह करनी होती है तो उससे पहले आप उसको खाना पीना दोगे उस मेल कैट के साथ, वो लिटर वगैरह इस्तेमाल करेगी, तब जाकर वो थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएंगे और फिर वो मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अचानक से लाकर छोड़ोगे तो वो कभी भी मीटिंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप लोगों ने लाजमी जो है ना इस चीज का ख्याल रखना है। अवॉइड पनिशिंग और स्कोल्डिंग योर कैट। यानी कि अपनी कैट को पनिश करने से, उसको सजा देने से और डांटने से गुरेज करें। जब आपकी कैट हीट के ऊपर आती है तो आपकी कैट का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, एंजाइटी में आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शोर भी करती है। तो अक्सर लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हर वक्त घर के अंदर शोर सुनाई दे रहा होता है, हर वक्त कैट जो है वो स्ट्रेस में रहती है, उनके आगे पीछे घूम रही होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी कैट के साथ क्या करें। तो उस सूरत में आप अपनी कैट को कैटनैप दे सकते हो उसको काम करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको डांटोगे या आप उसको पनिश करोगे तो उससे आपकी कैट का जो स्ट्रेस लेवल है या एंजाइटी लेवल है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप कोशिश करो कि आप अपनी कैट को ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, उस दौरान अपने साथ रखोगे, प्यार करोगे, या अगर वो किसी जगह सो रही है, सोने के टाइम पे उसको बिल्कुल रिलैक्स सोने दो। अगर वो 2-3 घंटा सो जाती है तो वो काफी हद तक जो है वो सुकून में आ जाती है, जबकि हीट में ऐसा नहीं होता। हीट में जो है वो कैट इतना ज्यादा स्ट्रेस में होती है कि वो खाना पीना भी छोड़ देती है, साथ में जो है वो सोना भी छोड़ देती है। लेकिन अगर आप उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखोगे तो आपकी कैट काफी ज्यादा काम और रिलैक्स रहेगी, और उसके लिए आप कैटनैप यूज कर सकते हो और साथ में आप उसको प्यार कर सकते हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपनी कैट के लिए। अगर आपकी कैट जो है वो हीट साइकिल के ऊपर है तो आपने इन चीजों को अवॉइड करना है ताकि आपकी कैट जो है स्ट्रेस की तरफ ना जाए, आपकी कैट की हेल्थ
खराब ना हो, बल्कि उसकी हेल्थ के अंदर और ज़्यादा अच्छा इजाफा हो और वो अच्छी ग्रोथ करे, खाए पिए और आपके साथ खुश रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।